नमस्कार डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। रेगन हीलर कैसे बनी वर्ल्ड की टॉप मैन्युफैक्चरर। फ्रेंड्स, टॉप मैन्युफैक्चरर उनको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनकी अचीवमेंट्स ही इतनी बड़ी हैं। रेगन हीलर बताती हैं कि उनके बैंक अकाउंट में एक टाइम ऐसा था कि सिर्फ $8 ही थे। आज वो 600 एकड़ के बहुत ही शानदार और ब्यूटीफुल एक रिजॉर्ट में रहती हैं और उनकी कंपनी की का जो टर्नओवर है वो लगभग 50 मिलियन के करीब है पर ईयर का। और इतना ही नहीं, बहुत ही शानदार उनके पास एक पार्टनर है, बहुत ही बेस्ट लाइफ वो एंजॉय कर रही हैं। एक टाइम ऐसा था जब रेगन हीलर बताती हैं कि वो जहाँ पे रह रही थी बहुत ही तकलीफों में वो रह रही थी। उनके पास पैसा नहीं था, उनके पास कोई जॉब नहीं थी, उनके पास खाने के लिए नहीं था। एक अपार्टमेंट में वो रह रही थी और एक सुबह वो उठती हैं और जैसे ही वो अपने लिए कॉफ़ी बना के लाती हैं, उनकी नज़र पड़ती है कि उनके जो डोर था उनके अपार्टमेंट का, उसके नीचे से एक लेटर उनको नज़र आता है। वो लेटर को उठाती हैं और उस लेटर को पढ़ती हैं। लेटर में लिखा होता है कि आपको अगले 15 दिन के अंदर ये अपार्टमेंट खाली करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने उसका रेंट वो पे नहीं कर पा रहे थे। बहुत ही तकलीफ़ों से उनकी ज़िंदगी गुजर रही थी। फिर ऐसा क्या हुआ उनकी लाइफ में जो वो वर्ल्ड की टॉप मैन्युफैक्चरर भी बन गई और इतना कुछ उन्होंने इतनी जल्द अचीव भी कर लिया। यहाँ पे रेगन हीलर बताती हैं कि वो जब आप स्ट्रगल कर रही थी पूरी तरह से, तो वो भी जो एक आम इंसान है जो पूरी तरह से 20% के ऊपर अपना पूरे का पूरा फोकस लगाता है। 20% में वो जो अपना बाहरी परिस्थितियों को बदलना चाहता है, बाहरी सिचुएशन को बदलना चाहता है, 20% में वो आता है जो आम इंसान कर रहा होता है। बहुत सारी मेहनत कर रहा होता है, हमेशा हर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन रेगन हीलर यहाँ पे जैसे ही उनको एक मेंटोर मिले तो उन्होंने इस 20% के ऊपर जो उनका फोकस था उस फोकस को पूरी तरह से हटा लिया। उनके मेंटोर ने उनको बताया कि तुम्हें इस 20% के ऊपर ध्यान नहीं रखना है, तुम्हें 80% के ऊपर ध्यान रखना है। 80% कौन सा? 80% तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड, तुम्हारा हार्ट और तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी सोल। इस 80% के ऊपर तुम्हें ध्यान देना है। इस 80% की तुम्हें रिप्रोग्रामिंग करनी है, अपने अंदर की जो शक्तियां हैं उनको जगाना है। रेगन हीलर ने ऐसा ही किया। जैसे जैसे उनके मेंटोर उनको गाइड करते रहे, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। रेगन हीलर बताती हैं कि वो स्टूडेंट बहुत अच्छी हैं। जो जो उनके मेंटोर उनको बताते गए वो उनको बहुत ही ईमानदारी के साथ फॉलो करती गई। इस प्रोसेस में रेगन हीलर बताती हैं कि उनको जब वो इस प्रोसेस को फॉलो कर रही थी तो लोग उनके ऊपर हंस रहे थे कि तुम क्या ये पागलपन की चीज़ें कर रही हो, इससे कुछ नहीं होने वाला। और दूसरी साइड रेगन हीलर लगातार बहुत सारी चीज़ें अचीव करती जा रही थी। लोग हंसते जा रहे थे और वो अचीव करते जा रहे थे। बहुत ही शानदार रहा होगा ये सफ़र। मैं इस बारे में जैसे ही मैंने उनकी स्टोरी को पढ़ा और फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं ये स्टोरी आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और अभी भी मैं जब ये स्टोरी आपको बता रहा हूं तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो वो प्रोसेस कितना शानदार रहा होगा जब वो लगातार अचीवमेंट पे अचीवमेंट किए जा रहे थे। बहुत सारे जो अबंडेंस है उसको रिसीव कर रहे थे, बहुत सारा धन रिसीव कर रहे थे और लोग उनके ऊपर हंस रहे थे। लेकिन उन्हें पता था कि रास्ता कहाँ से खुलता है। यहाँ आम इंसान क्या कहता है? आम इंसान पहले उस इंसान के ऊपर हंसता है कि ऐसे नहीं हो सकता। जब अचीवमेंट देखता है तब क्या कहता है? तब कहता है कि भाग्य ने इसका साथ दिया। लेकिन माय डियर फ्रेंड, रेगन हीलर ऐसा नहीं मानती हैं कि भाग्य ने साथ दिया। अगर मैं पर्सनल अपनी बात करूं तो मेरा भी कुछ ऐसा ही मानना है। हो सकता है आप इस बात से रिलेट करें या ना करें, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन मेरी बात को ध्यान से समझिए। जो मैनिफेस्टेशन का पहला जो स्टेप था, जो उनके मेंटोर ने उनको सिखाया, उनके मेंटोर ने उनको सिखाया कि तुम्हें जो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी ब्रोकन हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं पूरी तरह से, उन फ्रीक्वेंसी को चेंज करना होगा। जब आम इंसान ये कहता है कि भाग्य ने साथ दिया, भाग्य ने साथ तब दिया जब कोई इंसान अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है। इसे आप ऐसा ही मानिए। मान लीजिए आप अपने लैपटॉप के ऊपर काम कर रहे हैं और आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन किया। मान लीजिए आपने गूगल क्रोम को ही ओपन किया और वहाँ पे आपने कुछ सर्च करना चाहा, लेकिन इंटरनेट का कोई इशू है या कोई सर्वर का इशू है, उसके कारण वो जो पॉइंटर है वो वहाँ पे मूव ही किया जा रहा है।
बार बार वहाँ पे घूमे ही जा रहा है और आपको जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आप पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, आप निराश हो जाते हैं, आप उदास हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, और उस निराशा में और ज़्यादा नेगेटिव हार्मोन को आप रिलीज करते हैं। लाइफ में भी ऐसा ही होता है। लेकिन जैसे ही दूसरी साइड देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ब्राउज़र प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, उनको कनेक्शन मिल रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उन्होंने जो सर्च करना चाहे उसका रिजल्ट उनको नज़र आ रहा है। तो ये सारे का सारा गेम आपको समझना होगा, ये फ्रीक्वेंसी का एनर्जी का गेम है। ये फ्रीक्वेंसी एनर्जी कैसे बदलेगी? ये बदलेगी आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर जब आप काम करना शुरू करते हैं, आपकी चेतना, आपकी सोल के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, आप अपने हार्ट कॉन्शियसनेस को जगाना शुरू करते हैं, तो आप उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पे पहला काम जो रेगन हीलर ने किया वो यही किया कि उन्होंने अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना सीखा। जैसे ही उन्होंने अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना सीखा तो यहाँ पे जो उनके पास बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ पड़े थे, जो नेगेटिव सेल्फ टॉक पड़ी थी, जो उनके पास और कई सारी ऐसी चीज़ें पड़ी थी जो उनको पीछे धकेल रही थी हमेशा, उन चीज़ों वो पूरी तरह से वो चीज़ें वहाँ से हटनी शुरू हो गई। यहाँ रेगन हीलर एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल देती हैं। वो बताती हैं कि मान लीजिए आप एक कार में जा रहे हैं और आप अपने मंजिल तक पहुँचने वाले हैं, कुछ ही दूर पे हैं आप, लेकिन आपको तभी आप बैक सीट पे देखते हैं और आपको वहाँ पे एक इंसान नज़र आता है जो आप ही हैं, जिसके पास बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ हैं, नेगेटिव बिलीफ पड़े हैं, पास्ट की पेनफुल मेमोरी पड़ी हैं, या बहुत सारे उसके पास कहिए कि फेलियर पड़े हैं, भय पड़े हैं, चिंताएं पड़ी हैं। वो जैसे ही आप उसे देखते हैं तो आपका मन कहता है कि कुछ भी नहीं, मेरी लाइफ में ठीक नहीं होगा, और आपके पास ऑप्शन होती है कि आप उस कार से बाहर निकल जाएं। या जब आप उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तब आपको अगर पीछे नज़र भी आता है कार चलाते हुए कि आपके लिमिटिंग बिलीफ हैं, आपके पास ये जो फेलियर पड़े हैं या एक्सपीरियंस पड़े हैं, आप उनकी चिंता किए बगैर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और यही गेम है लाइफ का, यहीं से मैनिफेस्टेशन हम सब के लिए काम कर सकता है 100%, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज़ वो यहाँ पे ये बताते हैं कि आपको अपनी जो हमारी आइडेंटिटी है उसको रिकोड करना होगा, उसकी रिकोडिंग करनी होगी। आइडेंटिटी का रिकोडिंग करने का क्या मतलब है यहाँ पे? इसका मतलब ये है माय डियर फ्रेंड कि बहुत सारे नील डोलनवोल्स को आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि आपको वो नहीं मिलता लाइफ में जो आप चाहते हैं, बल्कि आपको वो मिलता है जो आप हैं, जो आप खुद के साथ रिलेट करते हैं, आपकी चेतना जिसके साथ रिलेट करती है, आपकी सोल जिसके साथ रिलेट करती है कि आप हैं कौन। अगर आप अपने आप को एक विक्टिम मानते हैं, आप अपने आप को ये मानते हैं कि पैसा मेरे पास नहीं आ सकता, तो फिर आपकी आइडेंटिटी उसी तरह की बनी हुई है और फिर पैसा चाह के भी आपके पास नहीं आएगा। आप चाहते तो हैं कि मेरे पास पैसा आना चाहिए, लेकिन आप उसके लिए आपकी आइडेंटिटी ही नहीं है, आप अपने आप को डिजर्विंग ही नहीं मानते, तो फिर कैसे बात बनेगी। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे कई बार मैं दिया करता हूँ अपने पर्सनल सेशन में, जो मेरे पर्सनल सेशन रहते हैं काउंसलिंग में। आप भी अगर इस पर्सनल सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या रहता है? इसका फ़ायदा ये रहता है कि आप किसी रास्ते पे जाना चाहते हैं तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, दाएं बाएं घूम के आप वहाँ तक हो सकता है पहुँच जाएं, हो सकता है ना पहुँचें, हो सकता है पहुँचें लेकिन बहुत टाइम लगा के पहुँचें। पर्सनल सेशन का फ़ायदा ये रहता है वहाँ आपके साथ स्पेसिफिक बात की जाती है और आपके जो लिमिटिंग बिलीफ आपके पास पड़े हैं, जो आपके पास ब्लॉकेजेस पड़े हैं, जो आपका रास्ता रोक रहे हैं, उन्हें बताया जाता है कि आप किस तरह से उन्हें हटाएं और जीवन में आगे बढ़ें। जो आप अचीव करना चाहते हैं, आप हो सकता है कि आप अचीव करना चाहते हो बहुत अच्छा धन, हो सकता है आप अचीव करना चाहते हो बहुत अच्छी हेल्थ, हो सकता है आप रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हो, पेरेंटिंग में आपको कोई हेल्प चाहिए, या आपको कोई जॉब से रिलेटेड हेल्प चाहिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए हेल्प चाहिए, तो यहाँ आपकी हर तरीके से हेल्प की जाती है। आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। 1 से 1.5 घंटे का ये 1-to-1 पर्सनल सेशन रहता है। व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, मैसेज करें और इसकी बुकिंग कर सकते हैं। मैं आपके साथ बात कर रहा था आइडेंटिटी। आपको अपनी पहचान को रिकोड करना होगा। एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं।
मान लीजिए अगर मैं अपना ही एग्जांपल आपके साथ शेयर करूं, अगर मैं ये कहूं कि मैं अपनी पहचान आपको बताऊं, मेरा नाम सो एंड सो है और मैं मेरे फादर नेम ये है, मेरी एजुकेशन ये है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ये है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन ये है, ये सारी मेरी एक पहचान है, एक आइडेंटिटी है। लेकिन क्या इस आइडेंटिटी में कोई बहुत बढ़िया इमोशन निकल के आ रहे हैं? नहीं निकल के आ रहे हैं। आपको अभी लगेगा कि हो सकता है कई लोगों को लगे कि हाँ निकल के आ रहे हैं, लेकिन मेरी दूसरी बात को सुनिए। अगर मैं खुद को ये कहूँ कि मैं एक हीलर हूँ, मैं एक लाइफ ट्रांसफॉर्मर हूँ, मैं एक स्माइल जनरेटर हूँ, मैं दूसरों की लाइफ को एक म्यूचुअल बेनिफिट के लिए चेंज करने वाला एक मीडिएटर हूँ, मैं एक लाइफ कोच हूँ, तब मेरे बिहेवियर क्या होंगे? यहाँ टोटली मेरी पर्सनैलिटी दूसरे तरह की होगी। अगर मैं अपने आप, मेरी आइडेंटिटी ये है कि मुझे अपनी फैमिली को बहुत ही बेहतर लाइफ देनी है, खुद की लाइफ को बहुत बेहतर करना है, दूसरे लोगों की लाइफ को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करना है, तब मेरे बिहेवियर कैसे होंगे? हमारी आइडेंटिटी से ही हमारे बिहेवियर और हमारे एक्शन डिस्क्राइब होते हैं। अगर यूँ कहा जाए कि हमारी आइडेंटिटी ही हमारे बिहेवियर और हमारे एक्शन, हमारे इमोशन को क्रिएट करती है, तो कुछ गलत नहीं होगा, और हमारे इमोशन, बिहेवियर और एक्शन से ही हमारा फ्यूचर बनता है। तो आप भी इन स्टेप्स के ऊपर काम करके अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, रेगन हीलर की तरह और बहुत सारे लोगों की तरह। और अगर मैं 5-6 साल पहले की अपनी लाइफ को देखूं, तो मैं भी आपको डंके की चोट पे कह सकता हूं कि मैंने अपनी लाइफ को यूनिवर्स की हेल्प से बहुत कुछ चेंज किया है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि आपके एक छोटे से एफर्ट से किसी की लाइफ में बहुत सारी खुशियां आ सकती हैं, किसी की फैमिली के चेहरे पे स्माइल आ सकती है, किसी का परिवार बच सकता है। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और पर्सनल सेशन चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, मैसेज करें और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। एक बार फिर भगवान से आप सभी के लिए प्रार्थना, शुभकामना, दुआ, आप अपनी लाइफ को भी बेहतर करें और अपनी फैमिली की लाइफ को भी बेहतर करें। थैंक यू वेरी मच।